पूर्णेन्दुसुन्दरमुखी प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां विरामे गीर्वाणवाणि भुवनां भरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का वंदन करते हुए और समस्त ऋषिगण को नमन करते हुए, समस्त विद्वानों को नमन करते हुए और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस परमेश्वर को नमन करते हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आज आपके सामने बहुत सुंदर विषय लेकर के मैं आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास के चलते हुए जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में आप सभी लोगों को बताया कि मैं इस अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनने का अत्यंत लाभ होता है। तो मैं आप सभी के सामने आज पुरुषोत्तम महात्म्य का प्रथम भाग अर्थात यह जो पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनने का बहुत ही लाभ होता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे कुछ भागों में आपको पुरुषोत्तम पुराण के बारे में बताऊंगा और जो इसमें भगवान पुरुषोत्तम की अनेक लीलाएं हैं और जो इसमें पुरुषोत्तम मास की सुंदर कथाएं हैं, उन कथाओं का लाभ लेने के लिए मैं आप सभी को इस पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक दिन एक एक दो दो अध्याय की कथा आपको सुनाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। भगवान की भक्ति और भगवान की चर्चा, यह इसका वर्णन जो है कहने से नहीं हो पाता है। भगवान की भक्ति का जो वर्णन है, इसको बिरले ही लोग समझ पाते हैं। इनकी कथाओं को समझने वाले भी कुछ ही लोग होते हैं जो इस कथा को सुनते हैं और फिर उस कथा को सुनने के बाद उनका अनुसरण करते हैं और उसका तत्व या उसका सार ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। यह जो कथाएं हैं, यह हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। यदि हम इन कथाओं को सुनने के बाद हम अपने जीवन में इन कथाओं के चरित्र को अपने जीवन में भी कुछ भी हम चित्रण करें
तो हम अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। जैसे कि हम कुछ सीखते हैं तो सीखने से पहले कुछ सुनते हैं या पहले हम उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि कैसे यह कार्य होगा। तो उसी प्रकार से यह कथाएं भी हैं। इन कथाओं को सुन करके हम इन कथाओं को अपने जीवन में चित्रण करते हैं और तत्पश्चात फिर हम आगे की भूमिका को बनाते हैं। तो इसी तरह से आइए हम पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व भगवान उस पुरुषोत्तम को नमन करते हुए और उनके चरणों को नमन करते हुए अपने हृदय में भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर लेते हैं और उस परम पुरुषोत्तम से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान रहें और सभी का कल्याण करें। तो आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्यमा जगमुर्मुनयः सत्रकाम्यया अशितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायन सुमतिः कायस्पस्यैव जाबालिर्भृगुरङ्गिरा वामदेवः सुतीक्ष्णस्य सर्वभङ्गस्य पर्वतः। तो एक समय में असित, देवल, पैल, सुमंत, पिप्पलायन आदि अनेक ऋषि एकत्रित होकर के यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य नामक वन में एकत्रित हुए और उस वन में अनेक ऋषि यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। गौतमो मुदगलस्यैव कौशिको गालवः क्रतुः अत्रिर्बभ्रुत्सितः शक्तिर्बुधो व्यवधायनो वशुः। अर्थात गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु आदि अनेक ऋषि जो है नैमिषारण्य नामक तीर्थ में यज्ञ करने के लिए वहाँ आए। और जब वह यज्ञ करने के लिए आए तो नैमिषारण्यामासाद्य सत्रम कर्तुम समध्यता तीर्थ यात्रा मधोदिस्य गेहात् सूतोपि निर्गतः। तो अनेक तीर्थों की यात्रा को करने के बाद व्यास शिष्य सूत महाराज भी उस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में पहुँचे। और जैसे ही सूत महाराज वहाँ पहुँचे तो सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया और दंडवत प्रणाम होकर के उनको प्रणाम किया और उनकी अत्यंत प्रार्थना करी और कहा कि हे सूत मुनि, हे महाभाग, आप हमारे इस तीर्थ में आए और आपके आने से ही हम अत्यंत प्रसन्न हो गए और आपके आने पर ही हम पर प्रभु की कृपा हो गई है। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हमारे पास पहुंच गए, हमें ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से उन मुनियों ने सूत महाराज जी की अत्यंत प्रार्थना करी और सुंदर आसन में उनको बैठाया। और आसन में बैठा करके वह जो सारे ऋषि मुनि हैं अत्यंत प्रसन्न होकर के सूत महाराज जी से कह रहे हैं, सूत सूत चिरंजीव भव भागवतो भवान अस्माभिस्त्वामसनं तेद्य कल्पितम सुमनोहरम। हे सूत महाराज, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हुए। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया हुआ है, इसलिए हे महाभाग, आप अपने इस आसन में विराजमान होकर के हमें भगवान के भक्ति का गुणगान बताएं। इस तरह से सूत महाराज जी का उन्होंने स्वागत किया और सूत महाराज जी को सुंदर आसन में बैठा करके उनकी सुंदर स्तुति करी, वंदना करी।
और जब अनेक ऋषियों की वंदना के बाद सूत महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए तो सूत जी महाराज 88,000 उन मुनियों से कह रहे हैं, सुनवंतु मुनिः सर्वे मदुक्तम सुमनोहरम आदावहम गतो विप्रास्तीर्थम पुष्कर संगीतम। तो सूत महाराज कह रहे हैं कि हे मुनियो, मैं अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं पुष्कर आदि तीर्थों में गया, वहाँ मैंने भी स्नान करके ऋषिणाम पुण्यान सुनान पितृगणान गणनाथ ततः प्रयातो यमुनाम प्रतिबंध विनाशिनी, मैंने अपने पितरों का तर्पण इत्यादि किया और पुण्य देने वाली नदियों में स्नान करके अनेक तीर्थों को भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर मैं गया, काशी में मैं पहुंचा और वहाँ रह करके मैंने अपने पितरों को स्मरण किया। तत्पश्चात मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा, फिर मैं सेतुबंध में रामेश्वर में गया, तत्पश्चात मैं वद्री वन में गया जहाँ सदैव नर और नारायण विराजमान रहते हैं, वहाँ मैं पहुँचा। तत्पश्चात मैं वहाँ से होते हुए मैं हस्तिनापुर नगर से निकला और जहाँ हस्तिनापुर नगर में मैंने देखा कि वहाँ विष्णुरातो अर्थात राजा परीक्षित गंगा तट के पास बैठ करके व्यास नंदन सूत महाराज जी से भगवान की अनेक कथाओं का वह वर्णन सुन रहे हैं और मैंने भी भगवान सुखदेव के मुख से सुंदर भगवान की कथाओं का वर्णन सुना और परीक्षित का मोक्ष भी मैं देख करके फिर मैं वहाँ से आया। फिर अनेक तीर्थों को भ्रमण करते हुए तत्पश्चात अब मैं इस नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर पहुँचा हूँ। इस तरह से सूत महाराज जी ने अपने बारे में बताया। और तब सूत महाराज जी के परिचय देने के पश्चात उन ऋषियों ने बड़े ही अभिनंदन पूर्वक भगवान सूत महाराज को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, हमने आपके मुख से अनेकों कथाएं सुनी हैं और भगवान की भक्ति का जो वर्णन है, अनेक वर्णन को आपने हमें सुनाया है, तो हमें और इसी तरह से भगवान की कुछ कथाओं को कह करके आप हमारे जीवन को धन्य करें। आप तो स्वयं भगवान वेद व्यास जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, तो जो वेद व्यास जी से आपने सुना है वह ऐसी सुंदर कथाओं को हमको सुनाएं। इस प्रकार से मुनियों ने सूत महाराज जी से प्रश्न किया और सूत महाराज जी फिर कह रहे हैं, विमलो विलोम जोपि धन्यस्मि यन्मां पृच्छत सत्तमाः यथा ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यच्छ्रुतं व्यासवक्तृतः। तो सूत महाराज कहने लगे कि हे मुनियो, बहुत ही सुंदर तुमने मुझसे प्रश्न किया है और जो मैंने अपने गुरु जी से सुना है ऐसी बात मैं तुमको कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक होकर के सुनो। एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयं तापसैर्बहुभिर्सिद्धैर्देवैरपि निषेवितम्। सूत महाराज कह रहे हैं कि हे मुनियो, एक समय में नारद मुनि अनेक लोगों का भ्रमण करने के बाद भगवान नर और नारायण के आश्रम में पहुँचे, जहाँ सुंदर बदरियाक्षा मलैर बिल्वैर रामरैर रामरात कतैरपि कपित्थैर्जम्बू नीपाद्यैर्वृक्षैरन्यैर विरजितम, अर्थात जहाँ सुंदर बद्री के फल हैं, सुंदर कदली के फल हैं, कपित्थ के फल हैं, अनेक प्रकार के जम्बू के सुंदर वृक्ष हैं, अनेक वृक्षों से सुशोभित वह नर और नारायण का आश्रम है। और वहाँ पहुँच करके नारद मुनि ने बड़े ही सुंदर वचनों में भगवान नर नारायण की स्तुति करी और नारायण जी को अत्यंत प्रसन्न किया। और वहाँ आकर के नारद मुनि ने भगवान नर नारायण से अनेक प्रश्नों को किया और भगवान की अनेक कथाओं को सुना। तो उन्हीं कथाओं में से नारायण ने नारद मुनि को एक सुंदर पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनाई और वह पुरुषोत्तम महात्म्य अत्यंत अद्भुत वह कथा नारद जी को लगी और उस कथा को सुनने का उनका मन हुआ। उन्होंने कहा कि एक समय में अधिक मास जब उत्पन्न हुआ तो वह पुरुषोत्तम कैसे बना
और वह पुरुषों में उत्तम कैसे कहा जाने लगा और वह श्रेष्ठ कैसे कहा जाने लगा। इस प्रकार से नारायण ने नारद जी को यह कथा सुनाई। और जैसे ही यह कथा प्रारंभ की थी तो नारद जी के मन में आया कि चैत्र आदि 12 महीनों का नाम तो मैंने सुना है, और उनके बीच में यह अधिक मास, यह पुरुषोत्तम कैसे आया और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, यह जानने का बड़ा मन किया। और नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनाइए, मुझे इस कथा को सुनने का अत्यंत लाभ दिखाई दे रहा है और इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। प्रभु यह जो अधिक मास है कहाँ से आया और यह पुरुषोत्तम इसका नाम कैसे पड़ा और यह विश्वविख्यात कैसे हुआ, यह पूरा मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। कृपा करके भगवान मुझे इस मास के बारे में आप पूर्ण रूप से बताइए। इस प्रकार से नारायण जी नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं और वहाँ नैमिषारण्य नामक वन में सूत महाराज मुनियों को इस कथा को सुना रहे हैं। तो इस तरह से जब यह कथा का विस्तार हुआ तो नारायण जी अत्यंत प्रेम के साथ और हर्ष से नारद मुनि को जो है इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक समय में जब अधिक मास उत्पन्न हुआ तो वह जो चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, तिथियां हैं और उनके स्वामी हैं, वार हैं, नक्षत्र हैं, योग हैं, करण हैं, मुहूर्त हैं, इन सब ने जो है इसका तिरस्कार कर दिया और कहा कि तुम तो स्वामी रहित हो, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है और इसलिए तुम पूजनीय नहीं हो, तुम स्वामी के रहित हो। जो स्वामी के रहित होता है उसकी कभी पूजा नहीं होती है, वह कभी समाज में पूजनीय नहीं होता है, इसलिए तुम हमारी सभा से उठ करके चले जाओ। इस प्रकार से अधिक मास का तिरस्कार कर दिया और वह जो मास है अपने तिरस्कार को सहन नहीं कर पाया और बड़ा दुखी होकर के रोते हुए वह उस स्थान से निकल पड़ा और चिंतन करने लगा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों हुई और कैसे हुई। इस प्रकार से अपने बारे में सोचने लगा और सोचते 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 वह भगवान बैकुंठ लोक में गया। तो बैकुंठ लोक में जा करके भगवान विष्णु से अपने बारे में प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार अधिक मास जब भगवान विष्णु के लोक में गया तो वहाँ जाकर के जब उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत मलिन हूँ, अत्यंत मैल हूँ और मैं अत्यंत दुखी हूँ। अब मैं मरने की इच्छा को रखता हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। इस प्रकार से वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके रोने लगा और वहाँ भगवान विष्णु ने उस अधिक मास को उठाया और अपने पास बैठा करके बड़े आदर से और बड़े सुंदर भाव से अधिक मास को समझाया कि हे अधिक मास, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम्हारी उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुई है और तुम इतने दुखी मत हो, तुम मरने की इच्छा को मत रखो। मैं तुम्हारे बारे में विस्तार पूर्वक तुम्हें बताऊंगा और अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लोक गोलोक में तुमको ले जाऊंगा और वो तुम्हारे बारे में वहाँ बताएंगे। इस तरह से भगवान विष्णु उस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक में वहाँ अपने साथ ले गए और वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर बैठा करके बड़े विस्तार पूर्वक से भगवान से अधिक मास के बारे में जानने लगे। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस अधिक मास को अपने पास बैठा करके उसके सारे दुख को जाना और उसके दुख को दूर करने के लिए उसको आश्वासन दिया
और बहुत ही संतुष्ट कराया। उससे कहा कि हे मास, तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है, अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति कोई साधारण उत्पत्ति नहीं है। जिस प्रकार चैत्र आदि सभी ये जो 12 महीने हैं, यह 12 महीनों के स्वामी हैं और नक्षत्र योग करण मुहूर्त सभी के स्वामी हैं, वह अपने अपने स्वामी से पूजे जाते हैं। तो उसी तरह से आज से तुम भी स्वामी रहित नहीं रहोगे। आज से तुम्हारे स्वामी भगवान पुरुषोत्तम, भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम्हें वह स्वयं अपना रूप देंगे और तुम उनके रूप से जाने जाओगे। तुम्हें कोई अधिक मास या तुम्हें कोई मल मास नहीं कहेगा। जो तुमको आज तक मल मास कहते थे, मलिन कहते थे, अछूत कहते थे, वह तुम्हें आज से ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। उन सभी मासों से, उन सभी योग करण मुहूर्त तिथियों से तुम श्रेष्ठ कहे जाओगे। आज से तुम्हें कोई भी अधिक मास नहीं कहेगा, तुम्हें पुरुषोत्तम कहेगा, तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने उस अधिक मास को अपना नाम दे करके पुरुषोत्तम कह करके धन्य किया और वह अधिक मास न रह करके अब वह पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु, भगवान नारायण उस मास के स्वामी बन गए और स्वयं उसके उत्पत्ति के कारक बन गए और अपना रूप दे करके उस मास को उन्होंने धन्य किया। तो इस तरह से इस अधिक मास को मल मास न कह करके, जैसे कि चैत्र आदि जो 12 जो महीने हैं, जो तिथियां थी, जो सभी ने जब उस महीने का तिरस्कार किया और मलिन कह करके और स्वामी रहित कह करके और मल मास कह करके पुकारा था, तो अब भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दे करके पुरुषोत्तम उनका मास रख दिया। तो वे सभी भी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि इनका नाम, इस महीने का नाम भी यह अब पुरुषोत्तम मास पड़ गया है। यह सभी मासों में श्रेष्ठ कहा जाने लगा और भगवान ने अपना रूप दे करके तो अब इनको अति श्रेष्ठ बना दिया। इस तरह से सभी जो चैत्र आदि मास हैं वे भी उस अधिक मास के पूजन को करने लगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने नारायण से यह कथा को जो सुन रहे थे, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक इस कथा को सुना है। बहुत बृहद रूप में इसकी कथा है, अनेकों पुराणों में इसकी कथा आती है, श्रीमद् भागवत में इसकी कथा आती है, नारद पुराण में भी इसकी कथा आती है, अनेक पुराणों में इसकी कथाओं का वर्णन है। और यह जो पुरुषोत्तम मास है अत्यंत अद्भुत मास है और बड़ा पुण्य देने वाला यह मास है। और इस मास में भगवान की भक्ति करने से और स्वयं भगवान परमेश्वर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अत्यंत फल प्रदान करते हैं। इसलिए आज मैं इस छोटी सी कड़ी में प्रथम भाग में आपको इस पुरुषोत्तम का छोटा सा एक रूप मैंने आपको बताया है। आगे की कथा में पुनः कल आपको प्रेषित करूंगा और भगवान पुरुषोत्तम की अनेक कथाओं को मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आगे की कथाएं आपको अत्यंत पसंद आएंगी और बड़ी रोचक कथाएं इसमें हैं और इन कथाओं को सुन करके आप सभी भक्तों को अत्यंत लाभ होने वाला है, यह निश्चित है। और भगवान पुरुषोत्तम की कथाओं को सुन करके आप अपने जीवन में इनको चित्रण करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है और मुझे विश्वास है कि इस कथा को जब आप पूरी सुनेंगे तो इस कथा को सुनने के बाद आपको परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होने का भी आश्वासन देता हूँ। अर्थात इस कथा को सुन करके जो आनंद आता है और जो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, यह मुंह से कहा नहीं जाता है। अर्थात इसका जो चित्रण है, इसका चित्रण तो कथा के रूप में कह करके यह छोटा सा लगता है। आप इसको जब सुनेंगे, सुन करके आपको अत्यंत आनंद आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। कल पुनः यहाँ से आगे की कथा मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि कैसे अधिक मास जन्मा और कैसे यह पुरुषों में उत्तम कहा गया
और इस मास में व्रत करने से, इस मास में तीर्थ करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और किन किन लोगों ने इस मास का व्रत किया, और कौन कौन राजाओं ने किया, और कैसे कैसे लोगों ने इसका व्रत किया, और इस व्रत को करने से उनको क्या लाभ हुए। भूल से भी जिनसे इस अधिक मास का व्रत हुआ तो उनको क्या फल प्राप्त हुआ, यह विस्तार पूर्वक मैं आपको अनेक भागों में बताने का प्रयास करूंगा। और आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर आएंगे और इस कथा को सभी लोगों तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे, जिससे कि अनेक लोग इस कथा का लाभ उठा सकें और आप भी इसका लाभ उठा सकें। और बांटने से अधिक लाभ मिलता है, आप यह सभी जानते हैं। इस तरह से आप इसका विस्तार करें और इस कथा को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति पर पहुँचें और इस कथा को आप स्मरण करें और सुनें। धन्यवाद। हर हर महादेव।